हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी को हैप्पी रज संक्रांति। आज है रज संक्रांति। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और रज मना रहे होंगे। अगर आप ओडिशा से हैं तो पक्का रज मना रहे होंगे। अगर आप ओडिशा से नहीं हैं तो चलिए आइए जानते हैं रज संक्रांति के बारे में कुछ बातें। हम भारत के किसी भी कोने से हों, हम जो भी त्योहार मनाते हैं उसमें से एकाध को छोड़ के बाकी सारे त्योहार हमारे खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है। और ये जो रज संक्रांति, रज पर्व है, ये भी उसी से रिलेटेड है। कहा जाता है कि ये जो रज का 3 दिन होता है, मतलब कल तो था पहली रज, आज है रज संक्रांति और कल होगा भूमि दहन। ये 3 दिन धरती माँ रजस्वला होती है, मतलब कि अच्छे से अच्छे फसल देने के लिए तैयार होती है, खुद को तैयार करती है। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, साइंटिस्ट भी ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये 3 दिनों में धरती से एक गैस निकलता है जिससे कि धरती ज़्यादा उपजाऊ होती है, आने वाले फसल के लिए तैयार होती है। तो यूं कहें कि ये नारीत्व, पूर्ण नारीत्व को सेलिब्रेट करने का त्योहार है। ये 3 दिन हम लेडीज के तो मजे हैं, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियां तो बस नए नए कपड़े पहन के सजे धजे घूमती रहती हैं अपने सहेलियों के घर, फिर सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं, घूमने जाती हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ रीजन में जो हमारे किसान भाई हैं वो ये 3 दिन कोई हल वगैरह नहीं करते, धरती को कष्ट हो ऐसा कुछ काम नहीं करते। और ये 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होता है, जिसको बसुमती स्नान बोलते हैं, उस दिन धरती माँ की पूजा करते हैं। उसके बाद जाके खेती का काम शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये धरती माँ की पूर्ण नारीत्व की पूजा है और खेती बाड़ी से रिलेटेड है और मज़े के लिए भी है। इस टाइम में बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं और उनमें से सबसे खास है पोड़ पिठा, जो कि मैंने भी बनाया है। वैसे मैं ये कल रात को बना ली थी, आज खाए हम लोग। तो आइए देखते हैं मैंने ये पिठा कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, पिठा का रेसिपी तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और पिठा बनाने के बाद कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मैंने पिठा कैसे बनाया। पहले हम एक कढ़ाई में
पानी गरम कर लेंगे और अपने स्वाद के हिसाब से उसमें गुड़ डालेंगे। आप सिर्फ मेरे हिसाब से मत जाइए, अपने स्वाद के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तो इतना गुड़ डाला। फिर गुड़ कहीं नीचे चिपक ना जाए, इसीलिए उसको हम थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद हम स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। और देखिए, मैंने मिल्क केक लिया है, आप छेना भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बाईपास मारती हूँ, इसीलिए मिल्क केक डाल दिया। फिर एक नारियल कद्दूकस करके वो भी डाल दिया। ये छेना, नारियल, ये सब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे पीठा सॉफ्ट बनता है। तो आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, थोड़ा कम करेंगे तो कम सॉफ्ट होगा। तो आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। देखिए, मैंने उसके बाद डाला सौंफ, उससे स्मेल बहुत अच्छी आती है। फिर अब गुड़ मेल्ट हो चुका है, अच्छे से उबल रहा है, तो हम लेंगे थोड़ा सा इलायची, उसको कूट के डाल देंगे। और फिर थोड़ा सा चावल का आटा एक कटोरे में लेके उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और उसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे। ये डालने से होता क्या है ना, बाद में हम जब सूखे चावल के आटे को डालेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये ट्रिक होता है गुठलियाँ ना बनने के लिए। उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें 4 से 5 टीस्पून घी डाल देंगे। ये घी भी पीठा को सॉफ्ट करने के लिए होता है। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप घी नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा मिला लेने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे। एक हाथ से मिलाते हुए दूसरे हाथ से आटा डालते जाएंगे। हमें इसको वो जो रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं उसी के जैसा बनाना है, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है। यही पीठा सॉफ्ट होगा या नहीं उसको भी डिफ़ाइन करता है। और मेरे घर में सॉफ्ट पीठा ही पसंद करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट ही रखती हूँ इसको। अब थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा मिलाते रहिएगा, एक साथ सारा मत डालिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके डालने से ही आप जान पाएंगे कि पीठा सॉफ्ट होगा या नहीं। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, ऐसे ही बनाया। हम इसको अच्छे से एकदम मिला लेंगे ताकि कहीं कोई सूखा आटा ना रह जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा एकदम परफेक्ट गूंधे हुए आटे जैसा होता जा रहा है।
लेकिन सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसको। और क्योंकि ये हो चुका है तो अभी हम गैस बंद करके थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। फिर 10 मिनट के बाद गैस पे मैंने पैन रख दिया, उस पर थोड़ा सा घी डाल दिया। और ये पीठा के बैटर को हम उस पैन में डालेंगे, लेकिन ध्यान से डालिएगा कहीं घी आपके ऊपर छिटक ना जाए। फिर हम गैस को एकदम लो पे रखेंगे, नहीं तो पीठा जल सकता है। और हाथ पे थोड़ा घी लगा के पीठा को हम एक सार कर देंगे, ताकि जब हम पीठा को पलटें तो आसानी हो और ये पीठा भी एक सा पके चारों ओर से। फिर ढक्कन लगा के 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर अब हम इसको पलटने की तैयारी करते हैं। क्योंकि पीठा बहुत ही सॉफ्ट है तो आराम आराम से करना है। उसको हम बहुत ही धीरे धीरे पैन से छुड़ाएंगे। मेरा ये पैन नॉनस्टिक नहीं है, ये आयोनाइज्ड है। देखिए मैंने एक ढक्कन पे उसको निकाल लिया और फिर उसको ऐसे पलट रही हूँ। ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है, चाहे तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब भी हम इसको फिर से 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर पीठा रेडी। देखिए पीठा कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। और हाँ, एक बात बता देती हूँ, आप पीठा को गर्मा गर्म कट करने का कभी ना सोचें। आप रात को बनाइए, अगली सुबह उसको काटिए और खुद खाइए, सबको खिलाइए। मैंने तो पीठा के साथ घुगनी बनाया था, और घुगनी की रेसिपी मैं फिर कभी बताऊंगी। आज बस ऐसे ही एंजॉय करते हैं। तो वैसे तो टेस्टी था, लेकिन आप अगर बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो उसका टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा। तो आप आज ही बनाइए और उसको खाइए, फिर बताइए कि आपको ये पीठा कैसा लगा। वैसे बहुत आसान है। मैं तो वैसे भी थोड़ा बाईपास लगाती रहती हूँ, जैसे आपने रेसिपी में देख भी लिया होगा, इसीलिए मेरे वाली रेसिपी तो आसान है ही। तो क्या देरी करना, आज ही बनाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको फिर से हैप्पी रज संक्रांति। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।